हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। तो बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में जो फ्रीज़ा है उसने वेजिटा को बेदर्दी से मार दिया था और गोकू के साथ लड़ने के लिए तैयार था और गोकू भी उसके साथ लड़ने के लिए अब तैयार हो गया है वेजिटा की मौत के बाद। तो जो ये वाला एपिसोड है इसका नाम होने वाला है द अल्टीमेट बैटल। तो अब आगे तो जो इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है, जो गोकू है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। ख़ासतौर से वेजिटा की मौत के बाद वो अपनी अपनी परिवार की जो लोग मरे हैं उन सब का बदला लेना चाहता है और ख़ास तौर से जो नैमिक मरे हैं। और गोकू कहता है जो तुमने इतने मासूमों को यहाँ मारा है, इतने नैमिक्स को यहाँ मारा है, इतने लोगों की जान ली है, तुम्हें उन सब का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। जो फ्रीज़ा है वो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और गोकू कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। और जो हम किंग सामा होते हैं, जो किंग का सामा है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। वो तो गोकू है, गोकू उसके सामने खड़ा है और उसके साथ लड़ता लड़ता मर गया। वो कहते हैं क्या फ्रीज़ा जैसा महान वॉरियर। वो कहते हैं हाँ फ्रीज़ा इतना ताकतवर, और वो अब तो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था और फ्रीज़ा ने उसे मार दिया, वो भी बहुत ही बेरहमी से, और वो उसके आगे कुछ नहीं कर पाया। वो पूछे अब वहाँ क्या हो रहा है। तो किंग सामा बताते हैं कि वहाँ अब गोकू है जो फ्रीज़ा के सामने खड़ा है, अब हमारे पास यही उम्मीद है। वो कहते हैं क्या गोकू जीत सकता है। वो कहते हैं ये सिर्फ एक छोटी सी आशा है, पर छोटी सी आशा फिर भी है कि हम जीत सकते हैं, बस ज़्यादातर उम्मीद तो यही है कि फ्रीज़ा जीतेगा। और जो पिकोलो है वो कहता है मुझे तुम पर भरोसा है गोकू। और तभी जो गोकू होता है वो साइड से इशारा करता है पिकोलो को। पिकोलो कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से, और क्रिलिन उड़ कर चला जाता है लेकिन गोहान नहीं उड़ता। फिर जब भी वो कहते हैं, क्रिलिन कहता है गोहान जल्दी चलो, और जो गोहान है वो कहता है डैड प्लीज़ जीत कर आना, मैं आपका वेट करूँगा। और जो गोकू होता है वो ज़मीन पर पैर मारता है और चला जाता है फ्रीज़ा के पास, और फ्रीज़ा को जाकर मुक्का मारता है, लात मारता है, और एक के बाद एक इतनी खतरनाक स्पीड से वो लड़ रहे होते हैं कि मुझे भी दिखाई नहीं देते। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गोहान और क्रिलिन है वो कहते हैं क्या पावर लेवल है, इतनी खतरनाक तरीके से कौन लड़ता है, और इतनी भयंकर स्पीड। वो गोकू के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहा है और गोकू उसके सारे अटैक से बच रहा है। कभी पूंछ मार रहा है, कभी मुक्का मार रहा है, कभी लात मार रहा है, और फिर वो अपना एनर्जी अटैक मारता है गोकू को। जब वो जमीन पर खड़ा होता है तो गोकू अपनी कामेहामेहा मार कर वहाँ से उड़कर निकल लेता है और फिर धुआं सा हो जाता, धुएं में चला जाता है। और जो फ्रीज़ा है वो धुएं में एक के बाद एक अपनी आंखों से अटैक करने लगता है और उसके सारे अटैक गोकू को नहीं लगते, और गोकू समझ जाता है कि वो ज़रूर अपनी लोकेशन चेंज कर रहा होगा। और तभी जो फ्रीज़ा है उसके पीछे आ जाता है, और जैसे ही वो फ्रीज़ा के पीछे आता है फ्रीज़ा एक के बाद और अटैक कर देता है उसके ऊपर, और वो अटैक जाकर लगता है पिकोलो को। और पिकोलो गोहान को लेकर साइड में कूद जाते हैं और वो अटैक गोहान को लगने वाला होता है पर वो उसे बचा लेते हैं। और फिर हमें आसमान में दिखाया जाता है चारों तरफ बहुत धुआं हो रहा है और वो दोनों अपनी पावर से लड़ रहे हैं। और जो फ्रीज़ा है वो उसे ज़मीन पर फेंकता है और अचानक उसके ऊपर पावर मार देता है और देखता है कि गोकू तो अब गया काम से। लेकिन जब वो खड़ा होकर देख रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, वो चारों तरफ नज़रों से देख रहा होता है, अचानक से उसके पीछे गोकू आकर खड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। और वो देखते हैं कि जो ज़मीन है उन्होंने पूरी ज़मीन को उड़ा दिया है और सिर्फ ज़मीन का एक पतला सा टुकड़ा बचा हुआ है, वो जिसके ऊपर खड़े हुए हैं उस पहाड़ का एक हल्का सा पीस है। और वो कहते हैं कि जितने सैयन के साथ मैं आज तक लड़ा हूँ तुम उनमें सबसे अलग हो, जितने सैयन को मैंने मारा है तुम उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, मुझे यकीन नहीं होता कोई सैयन इतना ताकतवर भी हो सकता है। तभी गोकू मुड़ता है और पीछे से उसे मुक्का मारता है और फ्रीज़ा वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर गोकू उसे ढूंढने लगता है कि कहाँ गया। यानी कि जो फ्रीज़ा है वो समझ गया है कि मेरे सामने के अटैक से अब कुछ नहीं होने वाला, अब शायद मुझे छुप के हमला करना होगा। तभी जो गोकू है पीछे मुड़ता है और अपनी पावर मारता है पहाड़ पर और फ्रीज़ा वहाँ से कूद कर भाग जाता है। और फिर तभी वो छुप जाता है और गोकू उसे ढूंढने की कोशिश करता है और अचानक से गोकू पीछे कूदता है। वो समझता है कि सामने कोई है तो, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक पत्थर गिरता है। और फिर गोकू सेंस करने की कोशिश करता है जो फ्रीज़ा है उसने अपना पावर लेवल छुपा लिया है और गोकू देख रहा है कि वो कहाँ से आएगा, शायद वो इधर से भी आ सकता है। फिर हमें किंग सामा दिखाए जाते हैं। किंग सामा देख रहे होते क्या ये तो सही है, गोकू तो सही चल रहा है, शायद थोड़ा ज़्यादा चांसेस है हमारे पास, यानी थोड़ा सा ही ज़्यादा है पर ज़्यादा चांसेस है क्योंकि गोकू अच्छा लड़ रहा है और शायद हम बच सकते हैं। वो कहते हैं क्या गोकू फ्रीज़ा की फाइनल फॉर्म के साथ लड़ रहा है, ये कमाल है, गोकू हमेशा कुछ अच्छा करता है, मतलब कि वो तो करता ही। और फिर हमें दिखाई जाती है बुलमा पानी पी रही होती है नदी में से और पानी पी कर बैठ जाती है और फिर वो लेट जाती है और कहती है कि तुम सब कहाँ हो, अगर मैं घर होती तो मैं चीज़ बर्गर खाती, चीज़ पिज़्ज़ा खाती, इतनी मस्त चीज़ें खाती। कभी उसके मुंह पर आकर एक मेंढक बैठ जाता है और वो बैठ कर देखती है तो चारों तरफ से उसे हरे से मेंढक घेर कर रखते हैं और वो उनकी शक्ल देखती है और उनकी शक्ल देखने के बाद वो कहती है
दूर हो जाओ मुझसे, और वहाँ से उठकर भाग लेती है। और फिर हमें गोकू दिखाया जाता है। जो हमारा गोकू है वो पीछे मुड़ता है, देखते हैं कि पानी के अंदर से फ्रीजा बाहर आता है और अपनी पावर मार देता है गोकू को, और गोकू अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गोकू का शरीर पीछे हटता चला जाता है और जाकर गोकू एक पहाड़ में लगता है। और गोकू उस पावर को पकड़ के रखा है और रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पहाड़ भी चीरता चला जाता है और गोकू उस पावर को ऊपर फेंक देता है, लेकिन उससे गोकू के हाथ गर्म होकर जल जाते हैं और गोकू कहता है वो। और फ्रीजा ये देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि यार ये बंदा क्या है, ये मेरे सारे अटैक कैसे रुक रहा है। और फिर जो फ्रीजा होता है वो अपनी आंखों की पावर मारता है ज़मीन में, जो कि गोकू को नहीं लगती, लेकिन ज़मीन में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, और जहाँ वो पावर मारता है उस जगह से बहुत बड़ा आका बवंडर सा निकलता है, यानी कि लावा निकलता है, और वो लावा हवा में जाता है और हवा में जाने के बाद गिरता है। और जो फ्रीजा है, फ्रीजा ऊपर खड़ा हुआ होता है और गोकू के ऊपर ऐसे ऐसे ही 2 हमले और करता है। और फिर जो क्रिलिन और गोहान है वो दूर से देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है डैड। और क्रिलिन कहता है नहीं गोहान अभी मत जाओ, हम वहाँ जाकर सिर्फ मुसीबत ही बनेंगे, हम उसकी मदद करने के बजाय गोकू पर बोझ बन जाएंगे। और जो पिकोलो होता है, पिकोलो भी दूर से ये देख रहा होता है, लेकिन जो फ्रीजा है, फ्रीजा उसके बाद एक और अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, लेकिन वो गोकू को नहीं लगता, वो लगता है पीछे, और पीछे से बहुत सारा लावा आता है और वो हवा में उड़ जाता है और वो गोकू के ऊपर गिरने वाला होता है, और उसे कंट्रोल कर लेता है फ्रीजा और गोकू के ऊपर डाल देता है। लेकिन जो गोकू है वो अपने शरीर की बहुत सारी एनर्जी निकालता है, जिससे कि वो उस लावा से बच जाता है, और इतने में फ्रीजा उसके पीछे आ जाता है और पीछे आकर उसे पूंछ मारता है, जिससे कि गोकू ज़मीन पर उस लावा के गड्ढे में जाकर गिर जाता है। और पीछे से फ्रीजा आ जाता है और फ्रीजा कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो हरे भरे इंसान, तुम यहाँ मरने के लिए आए हो, तुम्हें पता ही रहा तुम्हारा मेरे से कोई मैच नहीं, अब तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं रहा। क्या नाम था उसका, कैकारोट। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जो गोकू है, गोकू ने एक पत्थर पकड़ा हुआ है, वो लटका हुआ है, इसका मतलब कि गोकू अभी भी जिंदा है। और तभी जो लावा होता है, लावा का लेवल बढ़ने लगता है और वो ऊपर आने लगता है और गोकू चिल्लाने लगता है बचाओ 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 बचाओ। और गोकू भूल गया है कि शायद मुझे यहाँ पर उड़ना भी आता है। और फिर वो जो आग है वो गोकू के कपड़ों पर लगती है और गोकू के कपड़े पीछे से जल जाते हैं और गोकू लड़ता हुआ हवा में आता है। और ये देख कर पिकोलो खुश हो जाता है वो अभी भी जिंदा है। और गोकू थोड़ा सा सीरियस हो जाता है फिर से, और पीछे मुड़कर अपनी कामेहामेहा बनाता है और उस लावा को मारता है, जो कि उस लावा को ठंडा कर देती है, और ज़मीन पर हल्की हल्की सी उसकी पावर बढ़ती चली जाती है और लावा का लेवल कम होता चला जाता है। और जैसे ही लावा का लेवल कम होता है उसकी पावर उसे ज़मीन पर ले जाती है, और उसके पास में ही जो पानी होता है उसकी पावर उस पानी को खोल देती है, और जो पानी है वो लावा के ऊपर जाकर गिरता है, और जो गर्म है वो भाप बनकर उड़ जाता है, और जो वो लावा है वो ठंडा हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है चारों तरफ वो सीन हो रहा है, लेकिन तभी पिकोलो चिल्लाता है अपने पीछे देखो गोकू। और गोकू अपने पीछे देखता है तो फ्रीजा उसके पीछे अटैक कर देता है और गोकू दूर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और तभी ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों 11 तारीख से मेरे एग्ज़ाम है, शायद मैं एक दिन में एक एपिसोड डाल पाऊँ और शायद कभी कभी एक भी एपिसोड ना डाल पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि दिन में एक एपिसोड तो डाल ही दूँ। 11 से लेकर 15 तक मेरे एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो शायद मैं बिजी रहने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मैं दिन में कम से कम एक एपिसोड तो डाल ही दूँ। तो बाय बाय।